How MATLAB can be used for understanding of biological data. For that purpose, there is a toolkit called Bioinformatics Toolkit, which we need to install alongside MATLAB so that we can perform biological related tasks. अब जब भी हम बायोलॉजिकल डाटा की बात करते हैं या बायोलॉजिकल टास्क की बात करते हैं, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? ऑफ कोर्स वी स्टार्ट फ्रॉम सीक्वेंस रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। अब जो मैटलैब है और उसकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टूल किट है, उसमें डिफरेंट फंक्शंस आर अवेलेबल विच हेल्प अस टू परफॉर्म दिस टास्क। फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम जेनबैंक, तो हमारे पास मैटलैब की कमांड है सच एज गेट जेनबैंक। अब ये गेट जेनबैंक क्या करती है कि जो जेनबैंक का डाटा बैंक है उसको हमारे पास ले आती है, उसको हमारे जो यानी कि कैशे है उसमें रख लेती है और फिर हम उस जेनबैंक के डाटा के साथ प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव गेट जेन पेप्टाइड बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए, गेट ईएमबीएल को रीड करने के लिए, सिमिलरली डाटा बैंक ऑफ पीएस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के डाटा बैंक को रीड करने के लिए, पीडीपी का डाटा बैंक करने के लिए, जीन एक्सप्रेशन डाटा के लिए। ये सब की सब हमारे पास डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल हैं, जिनको अगर हम कमांड विंडो ऑफ मैटलैब में लिखते हैं तो देन वी कैन गेट दीज इंफॉर्मेशन इन आवर सिस्टम। Similarly, we have other data such as multiple sequence alignment, MAS, alignment of multiple sequences. It can be done with the help of get HMM alignment command कि हम simple sequences लेते हैं, ये command लिखते हैं और वो हमें multiple sequences को align करके दे देता है। Similarly, HMM profiling can be done, phylogenetic data generation can be done. तो अब ये सारी information कर सकते हैं using these several commands. अब यहाँ पर हम चाहते क्या हैं कि आप मैटलैब जब सॉल्व करेंगे अपने पास इंस्टॉल बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल किट आपने अपने पास की, तो आप इन कमांड्स को रन करके देखें कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या इनपुट फॉर्मेट्स हैं और आउटपुट किस हाल में जनरेट होती है। मूविंग ऑन, रॉ डाटा से मुराद ये है वो डाटा जो हमारे जीन सीक्वेंस की मदद से जनरेट होता है। अब पहली चीज़ ये है कि मैटलैब में इस रॉ डाटा को पढ़ने का ऑप्शन अवेलेबल है, सच एज वी हैव दिस SCF read, join seek, trace plot and so on. अच्छा, अब ब्यूटी ये है कि वंस वी हैव रेड दिस डाटा, इस डाटा को यूज़ करते हुए हम अदर डाटा की इंफॉर्मेशन हम अपने पास जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस डाटा की हमारे पास कमांड्स हैं, जैसे हम जेन बैंक के डाटा को अगर रीड करना चाहते हैं, पहले हमने जेन बैंक के डाटा को लोड किया गेट जेन बैंक से, फिर रीड करने के लिए हमने क्या किया, गेट जेन बैंक रीड, यानी कि अब हम उसे रीड कर रहे हैं। इसी तरह पेप्टाइड का, EMBL का, फास्टा का, इन सबको अगर हम रीड करना चाहते हैं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल किट में कमांड्स अवेलेबल हैं सच एज फास्टा रीड। देन फॉर मल्टीपली अलाइंड सीक्वेंसेस वी हैव कमांड्स विच आर वेरी क्लोज टू क्लस्टर W एंड GCG फॉर्मेट सच एज वी ओनली से मल्टी अलाइन रीड। अब मल्टी अलाइन रीड क्या करेगा कि जो हमारे सीक्वेंसेस हैं उनको मल्टीपली अलाइन करेगा और फिर हमें रीड भी करके देगा, हमें शो करवाएगा व्हाट आर द रिजल्ट्स। जीन एक्सप्रेशन डाटा फ्रॉम माइक्रोएरेज। अब माइक्रोएरेज में डाटा वो होता है जो हैवी होता है, जो मल्टीपल का फॉर्मेट्स में होता है। तो मैटलैब इज़ अ वेरी सूटेबल कैंडिडेट फॉर दीज पर्पजेज। कैसे कि हमारे पास कमांड्स हैं जियो डाटा को रीड करने के लिए, जियो सॉफ्ट रीड। अब जीन पिक्चर्स डाटा इन GPR एंड गैल फाइल्स कैन बी रीड बाय GPR रीड और गैल रीड। इसी तरह स्पॉट डाटा को भी रीड किया जा सकता है। एंड फाइनली, मैटलैब इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल टास्क। अब स्टैटिस्टिकल टास्क में हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स में पहले देखा था कि HMM जो है एक बहुत अच्छा मॉडल है टू हैव इंफॉर्मेशन फॉर एनोटेशन जनरेशन, फॉर सम टैगिंग जनरेशन, इवन फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। और ये सब की सब ऑप्शन जो हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल किट हमें देती है यूजिंग HMM टूल किट। अब वो HMM टूल किट के लिहाज से कैसे है, जैसे हमने pfam HMM फाइल अगर पढ़नी है तो उसके लिए pfam HMM रीड का ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम pfam फाइल को पढ़ेंगे इन HMM फॉर्मेट, और फिर इसको यूज़ करते हुए हम अलाइनमेंट के लिए यूज़ करें, एनोटेशन के लिए यूज़ करें, या कोई भी स्टैटिस्टिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ हिडन मार्कअप मॉडल।